हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ओशनोग्राफी में ओशन पढ़ेंगे, महासागर। ओके गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि महासागर कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पृथ्वी पर महासागर कितने हैं। ओके गाइस, आज की क्लास में आपको हम ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने लगे हैं। इसीलिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसलिए आपका हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक होना बहुत ज़रूरी है। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। महासागर। ठीक है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं महासागर। ओके, महासागर इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? ओशन। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5। 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रशांत महासागर। आप मैप में देख सकते हैं। कौन सा? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। आप देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। आप देख सकते हैं मैप में, ये इंडियन ओशन है। और नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। आप देख सकते हैं मैप में, ये आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, आज आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। ठीक है, अब हम इन महासागरों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप फीडबैक दिया करो। ओके गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने? 1/3 भाग पर विस्तृत है, फैला हुआ है। पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर कितने भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है, विस्तृत है। तो अब क्या लगाओगे? 1/3 भाग पर। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल और गहरा महासागर है, बहुत ही गहरा महासागर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, यह पृथ्वी का बहुत ही विशाल, सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गैस, आप देख सकते हैं मैप में। गैस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसका क्षेत्रफल
पृथ्वी के समस्त महाद्वीपीय भाग के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। इसका आप देख सकते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का ही है। ठीक है, यहाँ तक ये पैसिफिक ओशन ही फैला हुआ है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व, कैसे कैसे, वेस्ट से ईस्ट की ओर कितना है, 16,000 किलोमीटर से अधिक भी है। ठीक है, कितना है, 16,000 किलोमीटर। नोट कर लो, बहुत नोटेड पॉइंट है। वहीं उत्तर में वेरिंग जल संधि, आप देख सकती हैं ये उत्तर में वेरिंग जल संधि है। उत्तर में वेरिंग जल संधि से दक्षिण में एड्री अंतरीप, कहाँ पर है ये अटलांटिक महासागर में। एड्रिग अंतरीप के मध्य इसका विस्तार कितना है, 15,000 किलोमीटर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, इसके उत्तर में आप देख सकते हैं, इसके उत्तर में रूस एवं अमेरिका की भूमियों को विभाजित करने वाली जल संधि है। कौन सी, बेरिंग जल संधि। आप देख सकते हैं ये बेरिंग जल संधि उत्तर में ये किसको अलग कर रही है, रूस को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यह रूस को किससे अलग कर रही है, उत्तरी अमेरिका की भूमि से। ठीक है, आ रहा है समझ में। आर्कटिक महासागर और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन की दक्षिण में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर है, आर्कटिक सागर। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व से पश्चिम में क्रमशः उत्तरी अमेरिकीय भूमियां, आप देख सकते हैं इसमें पूर्व एवं पश्चिम। इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी महाद्वीपीय भूमियां हैं ये, बहुत ही बड़ी भूमियां हैं। ठीक है, वृहद भूमियां हैं। आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है, क्या है पूर्व में, पूर्व में है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम में है एशिया। आप देख सकते हैं ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये भूमियां प्रशांत महासागर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर को सामान्यतः कम विकसित निम्नमगन तटों वाला महासागर कहती हैं। ठीक है, इसमें कम निम्नमगन तट पाए जाते हैं। कितने परसेंट हैं, 5.7% महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी तटों से संबंधित मग्न तट बेहद कम चौड़े हैं। ये अमेरिकी तटों पर मग्न तट कैसे हैं, बहुत ही कम चौड़े हैं। औसतन कितने, 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर। यहाँ प्रशांत अमेरिकी प्लेटों की टक्कर से गर्तों का निर्माण हुआ, जबकि इनके विपरीत एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के तटों के साथ
निमग्न तट अधिक विस्तृत वाले हैं, जहाँ द्वीपों का विशाल श्रृंखला है, जहाँ द्वीपों सबसे अधिक पाए जाती हैं। ठीक है, और ये कैसे सागर हैं, यहाँ पर उथले सीमांत सागर उपस्थित हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ओखोत्सू है, सी ऑफ जापान, ठीक है, येलो सी है, ठीक है गैस, फिलीपीन सी है, ठीक है गैस। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे इसमें यह महासागर, यह उत्तर से दक्षिण की ओर, आप देख सकते हैं उत्तर में क्या है, बेरिंग सी, ठीक है, और ओखोत्सू, आप देख सकते हैं ये सी ऑफ ओखोत्सू, ठीक है, जापान ऑफ सी, ठीक है, सी ऑफ जापान, येलो सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी। ये सिक्वेंस पूछा जाता है पैसिफिक ओशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में क्या है, सबसे पहले क्या है उत्तर में, बेरिंग सी है, फिर सी ऑफ ओखोत्सू है, फिर सी ऑफ जापान है, फिर येलो सी है, फिर क्या है, फिर है इसमें ईस्ट चाइना सी, फिर फिलीपीन सी, ठीक है, ये फिलीपीन सी है, और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है गैस, ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी तट, न्यूजीलैंड तक यह फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, प्रशांत महासागर का निमग्न तट है। ठीक है, यह समस्त क्षेत्र में निमग्न तट की चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर, ठीक है, 160 किलोमीटर से लेकर कितनी है, 1600, ठीक है, 1600 किलोमीटर तक है, पूछा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के सागर कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण में मिलाइए, ऐसे पूछ लेते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम पैसिफिक ओशन को यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज की क्लास में हमने जाना कि महासागर कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और पैसिफिक ओशन को स्टार्ट किया। ठीक है, और कल हम पैसिफिक ओशन को कंप्लीट करेंगे और अटलांटिक ओशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि केपीओ सर ने ओशनोग्राफी में महासागर को कैसे समझाया है। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतरता बनाए रखें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। थैंक यू एवरीवन।